आइए मित्रों, वैदिक उत्तर वैदिक युग के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो आपके पूरी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड हैं। देखिए, लोह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम अगर प्रमाण देखा जाए तो जब लोह धातु का प्रचलन शुरू हुआ था, अतरंजी खेड़ा जगह से इसके सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मोक्ष शब्द कई बार पूछा गया है कि आखिर किस उपनिषद में इसका जिक्र है, तो यह है आपका श्वेत अश्वतर जो उपनिषद है, यहां पे मोक्ष शब्द का उल्लेख हुआ है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो आप नचिकेता यम संवाद को कई बार पढ़ते हैं, ये आपके कठोपनिषद से है। इसके अलावा उपनिषद काल में जो राजा अश्वपति थे, ये केकय के शासक थे। लोपामुद्रा, देखिए ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये बाकी सारी जितनी भी विदुषी महिलाएं थी उनमें लोपामुद्रा वो थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। बोगज कोई अभिलेख कई बार ईरान का पूछा जाता है, तो आर्यों के आगमन की सूचना यहां से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित जो राजा विधेय माधव हैं, ये संबंधित थे ऋषि गौतम राहुगण से। इसके अलावा जो कुरु पांचाल है, इसे आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता था बाकी सारे जनपदों में। क्षत्रिय वर्ण के जो क्षत्रिय वर्ण में आपका उपनयन का संस्कार है, ये आपके त्रिष्टुप मंत्र के प्रयोग से इसे साधा जाता है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और आपके वंश जो चरित है, ये पुराणों के 5 लक्षण है। ये पुराण से जुड़े हुए शब्द हैं आपके। तमसोमा ज्योतिर्गम्य और याज्ञवल्क्य के गार्गी का जो प्रसिद्ध संवाद है, ये आपके बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और ऐसा कौन सा उपनिषद है जहां पे श्वेत अश्व द्वारा जिसे खींचा गया बताया जाता है, वो है आपका श्वेत अश्वतर उपनिषद। इसके अलावा देखिए, जो आपके सत्यकाम जबाल की कथा है, जिसमें बिन ब्याही माँ या फिर अविवाहित माँ होने के कलंक को चुनौती दी गई है, ये आपका छांदोग्य उपनिषद में आपको सत्यकाम जो जबाल है इनकी कथा मिलेगी। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा और भी अभी आपको वैदिक समय से जुड़े हुए शॉर्ट देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आप अपने मित्रों के साथ ये सारे शॉर्ट्स को जरूर शेयर करिए और इसे 2 से 3 बार जरूर वॉच करिए। आप लोग अपना मैसेज जरूर छोड़ें कि आपको किस तरीके का, किस फील्ड में कौन सा कंटेंट चाहिए। तो आपको क्योंकि आप ही लोगों के जो सुझाव हैं, उससे हमें आगे काम करने का उत्साह मिलता है और हमें पता चलता है कि हमें किस दिशा में काम करना है।